डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली मैकेनिकल वाइब्रेशन के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन, दैट मीन्स की डैम्पिंग। हम बता चुके हैं कि दिस इज द वाइब्रेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्प्रिंग, मास एंड डैम्पर. It has displacement x, velocity x dot and acceleration x double dot. There are basically four types of damping: viscous damping, structural damping, Coulomb damping and interfacial damping. अब यहाँ पे विस्कस डैम्पिंग में हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से देखा था। यहाँ पे हम लोगों ने डैम्पिंग कोफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग निकाले थे और उसी के हेल्प से हम लोगों ने हीट एनर्जी डिसिपेटेड भी निकाला था, एनर्जी डिसिपेशन इन विस्कस डैम्पिंग। यहां से हम लोगों ने डेल्टा ई निकाला था और डेल्टा ई निकालने के बाद आप देखे थे कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करके डेल्टा ई अपॉन ई निकाले थे, दैट इज द स्पेसिफिक डैम्पिंग कैपेसिटी. इट इज द पार्ट ऑफ विस्कस डैम्पिंग एंड दिस स्पेसिफिक डैम्पिंग कैपेसिटी इज द पैरामीटर टू डिसाइड द क्वालिटी ऑफ डैम्पिंग मटेरियल. जहां भी डैम्पिंग, जिस फाउंडेशन में भी मशीन के नीचे जो फाउंडेशन यूज करते हैं तो कौन सा मटेरियल यूज करेंगे, उसकी डैम्पिंग कैपेसिटी कितनी है, यहां से डिसाइड करते हैं. उसके बाद हम लोगों ने देखा था स्ट्रक्चरल डैम्पिंग. स्ट्रक्चरल डैम्पिंग अभी देखेंगे. कूलम्ब डैम्पिंग जो हम लोग ने देखा था, दैट इज बेसिकली ड्राई फ्रिक्शन. ड्राई फ्रिक्शन, that means there is no viscous fluid, it is directly kept on a block. This is the mass. इस तरह से हम लोग एक इक्वेशन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कूलम्ब डैम्पिंग के हेल्प से इक्वेशन डेवलप किया था और यहाँ पे अल्टीमेटली हम लोगों ने देखा था कि हाउ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन वेरीज विद द टाइम. इस टाइम से कैसे वेरी कर रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक डिसीजन पे पहुंचा था कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड इन कूलम्ब डैम्पिंग. दैट मीन्स कि यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन दिस वेलोसिटी, दिस विल रिमेन कांस्टेंट. अभी हम लोग देखेंगे थर्ड टॉपिक, दैट इज द स्ट्रक्चरल डैम्पिंग. दिस इज द स्ट्रक्चरल डैम्पिंग. विस्कस देख चुके हैं, कूलम्ब देख चुके हैं, अब स्ट्रक्चरल डैम्पिंग एंड इंटरफेशियल डैम्पिंग. अब स्ट्रक्चरल डैम्पिंग बेसिकली इट इज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट विच आर वाइडली यूज्ड. ये ब्रिज वगैरह में ज्यादातर यूज करते हैं और इसमें एक हिस्टेरिसिस लूप बनता है. कैसे? इट इज दी बेसिकली इट इज द इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल एंड द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलास्टिक प्रॉपर्टीज फ्रॉम विद इन द बॉडी. क्योंकि जब विस्कस फ्लूइड हम लोग यूज कर रहे थे तो विस्कस की प्रॉपर्टी हमें मालूम है, लेकिन हर एक इलास्टिक जब मटेरियल है दैट आल्सो ऑफर द डैम्पिंग, इट हैज आल्सो द डैम्पिंग कैपेसिटी. और जब विस्कस और इलास्टिक मटेरियल दोनों को जोड़ देते हैं तो विस्को इलास्टिक मटेरियल बन जाता है, विस्को इलास्टिक मटेरियल. अब ये विस्को इलास्टिक जब यूज करते हैं वहां पे हमारा ये स्ट्रक्चरल डैम्पिंग आता है. देयर इज इंटरमोलिकुलर फ्रिक्शन इन द स्ट्रक्चर which oppose its movement. The magnitude of this damping is very small as compared to other damping. क्योंकि यहाँ combination है. Experiments show that elastic material for loading and unloading condition, a loop is formed that is called stress and strain curve. जब आप लोड करते हैं तो कुछ इस तरह का कर्व बनेगा और जब अनलोड करते हैं तो कुछ इस तरह का कर्व बनेगा और यह कर्व आपका एक लूप बनता है. बेसिकली दिस लूप इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लूप. क्या बोलते हैं इसको? हिस्टेरेसिस लूप. अब ये हिस्टेरेसिस लूप बेसिकली द एरिया ऑफ दिस लूप, अभी इसका जो भी एरिया यहाँ पे मिलेगा आपको, इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड इन वन साइकिल ड्यूरिंग द वाइब्रेशन. वाइब्रेशन के ड्यूरिंग वन साइकिल में कितना एनर्जी डिसिपेट हुआ है, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय इट्स एरिया. दिस टाइप ऑफ डैम्पिंग इज समटाइम्स नोन एज हिस्टेरेसिस डैम्पिंग. हिस्टेरेसिस डैम्पिंग, it has been found that it is not the function of frequency but is approximately proportional to the square of amplitude of vibration, that we have already seen Coulomb
डैम्पिंग या विस्कस डैम्पिंग में एनर्जी डिसिपेशन आप निकाले थे क्या, पाई सी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये पाई सी ओमेगा ओमेगा होगा, तो ये स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ये हम निकाल चुके हैं। हियर it is proportional to the stiffness of the system. The energy loss per cycle can be expressed here for structural damping. For structural damping के लिए हम इंडिकेट कर सकते हैं पाई के लेमडा इंटू ए स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, where a is the amplitude of the vibration, a is the amplitude of the vibration, लेमडा इज द डायमेंशनलेस डैम्पिंग फैक्टर। यहां पे ये क्या है, डैम्पिंग, वहां पे जो है सी डैम्पिंग फैक्टर होता था, इसको हम लोग विस्कस फ्लूइड के लिए यूज करते हैं, और जब इलास्टिक मटेरियल होता है तो उसको लेमडा लिखते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड डायमेंशनलेस डैम्पिंग फैक्टर। इन दिस एक्सप्रेशन बेसिकली लेमडा इज रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, लेमडा इज related to the property of material, it is related to the property of material, ये property of material से रहता है। और k lambda represents, अब बचा ये k lambda represents the shape, size and property of the material। ये तो property of material, either it may be geometrical property, thermal property or anything else, but k lambda what does it indicate, the shape, इससे आप shape, size और property of material तीनों का अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, या E इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बीटा ए स्क्वायर, वेयर बीटा इज पाई के लेमडा। इफ दिस एनर्जी इज treated equal to the energy dissipation in case of viscous damping, viscous damping में ये निकाले थे, तो viscous damping में जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई सी ओमेगा ए स्क्वायर इक्वल टू बीटा इंटू ए स्क्वायर, बीटा ए स्क्वायर, और यहाँ पे आप देखिए पाई सी ए स्क्वायर इंटू डब्ल्यू, यहाँ से आप बीटा क्या निकाल सकते हैं या सी क्या निकाल सकते हैं, सी विल बी बीटा अपॉन पाई ओमेगा। इन दिस वे दिस डैम्पिंग फोर्स कैन बी अगेन रिटेन एज, अब इसका एनर्जी का इक्वेशन निकालना होगा आपको, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए F इक्वल टू क्या होता था, सी एक्स डॉट, अब यहाँ C का वैल्यू आपको क्या मालूम चल गया, बीटा अपॉन पाई डब्ल्यू इंटू एक्स डॉट। अब एक्स डॉट के जगह पे आप वैल्यू रख सकते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता था, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो x डॉट क्या हो गया आपका ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो एक्स डॉट मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ए ओमेगा, ये क्या हो जाएगा बीटा अपॉन पाई ओमेगा, और एक्स डॉट की जगह ए ओमेगा, तो ओमेगा और ओमेगा कैंसिल हो गया, तो फाइनल वैल्यू क्या मिला आपको, बीटा ए बाई पाई। दिस इज द फोर्स, दैट मीन्स एम्पलीट्यूड डीके इज फाउंड टू बी एक्सपोनेंशियल इन नेचर। जब इसको हम निकालते हैं एनर्जी इक्वेशन फाइनल, तो आप देखेंगे कि दिस क्योंकि इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा हमें, F इंटू डी एक्स करेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, एनर्जी लॉस निकालेंगे, देन यू विल फाइंड द फाइनल एनर्जी लॉस विल बी एक्सपोनेंशियल इन नेचर, दैट मीन्स एम्पलीट्यूड विल डीके इन एक्सपोनेंशियल नेचर। When force F is plotted against the displacement, again a loop will be formed, but this loop might be elliptical, वह क्या होगा, elliptical शेप का होगा, दैट इज द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल डैम्पिंग। बेसिकली ये स्ट्रक्चर में यूज करते हैं जहां पे हेवी इलास्टिक मटेरियल यूज करते हैं, दैट इज द स्ट्रक्चरल डैम्पिंग। अब हम लोग देखेंगे इंटरफेसियल नॉन लीनियर और स्लिप बेंडिंग डैम्पिंग। अब इसमें भी क्या होता है, हेवी मटेरियल इलास्टिक मटेरियल का यूज करते हैं, मेनली दी मशीन एलिमेंट्स विच आर कनेक्टेड थ्रू वेरियस टाइप ऑफ द ज्वाइंट, बहुत सारे मशीन में बहुत तरह के ज्वाइंट्स पाए जाते हैं। एट माइक्रोस्कोपिक लेवल ए स्लिप विल अकर्स, एक लेयर मटेरियल का दूसरे लेयर से स्लिप करता है, इट मे बी ड्यू टू दी लूजनिंग, ये क्या हो गया, लूज हो गया,
या किसी और कारण से that causes dissipation of vibrational energy when the interface of machine elements or parts in contact are fluctuating loads. फ्लक्चुएटिंग लोड में ये और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. फ्लक्चुएटिंग लोड्स, द अमाउंट ऑफ डैम्पिंग डिपेंड्स ऑन सरफेस रफनेस. सरफेस रफनेस दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ डैम्पिंग, ये पूछा जाता है इसलिए लिख देता हूं. अमाउंट ऑफ डैम्पिंग डिपेंड्स अपॉन सरफेस रफनेस. क्या? सरफेस रफनेस, कॉन्टैक्टिंग पार्ट्स, सरफेस रफनेस ऑफ द कॉन्टैक्टिंग पार्ट्स, कॉन्टैक्ट प्रेशर and amplitude of vibration. Amplitude of vibration. The energy dissipated per cycle, जो एनर्जी डिसिपेट होगा, एनर्जी डिसिपेशन या डायरेक्ट हम डेल्टा ई लिखे, डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ डैम्पिंग डिपेंड्स अपॉन सरफेस रफनेस ऑफ द कॉन्टैक्ट material, contact pressure, amplitude of vibration. Now energy dissipation depends upon the coefficient of friction mu, the pressure at the contact parts, and amplitude of the vibration. There is an optimum value of pressure for which the energy dissipated is maximum. क्योंकि जितना ज्यादा एनर्जी डिसिपेट होगा उतना मिनिमम वाइब्रेशन होगा. दैट इज द आवर टारगेट. द वैल्यू ऑफ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट एम्पलीट्यूड, लार्जर विल बी द डिसिपेशन, लार्जर इज द इफेक्टिव डैम्पिंग इन द सिस्टम. दैट मीन्स द गुड सिस्टम, यू कैन से गुड सिस्टम. जैसे आप एग्जाम्पल देखते होंगे, गांव घर में जनरल जनरेटर जब चलता है तो इट मेक्स टू मच नॉइज, टू मच वाइब्रेशन. लेकिन जब हार्मेटिकली सील्ड जनरेटर आप देखेंगे, जो जनरली शहरों में या कई जगह गांवों में भी आजकल यूज हो रहा है, दैट एब्जॉर्ब दी, बेसिकली दैट एब्जॉर्ब लार्जर डैम्पिंग, इट हैज टू मच डैम्पिंग कैपेसिटी. तो जो एनर्जी डिसिपेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपकी नॉइज या जो वाइब्रेशन होगा उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा. दैट मीन्स लार्जर दी हीट डिसिपेशन एंड मिनिमम दी वाइब्रेशन. डायरेक्ट याद रखें, लार्जर दी हीट डिसिपेशन, लार्जर दी डैम्पिंग कैपेसिटी एंड मिनिमम वाइब्रेशन. दैट इज दी कॉन्सेप्ट ऑफ डैम्पिंग. तो इस तरह से डैम्पिंग में एक लास्ट बार हम समराइज कर देते हैं. डैम्पिंग में हम लोगों ने देखा विस्कस डैम्पिंग, स्ट्रक्चरल डैम्पिंग जो अभी हम लोग देख रहे थे, और इंटरफेशियल डैम्पिंग. क्योंकि ये इंटरमोलेकुलर स्ट्रक्चर लेवल पे ये होता है, इसीलिए इंटरफेशियल भी बोलते हैं, स्लिप भी बोलते हैं, या नॉन लिनियर भी बोलते हैं. और लास्ट वन क्या था? कूलम्ब डैम्पिंग. तो इस तरह से 4 तरह का हम लोगों ने डैम्पिंग देखा इन डिटेल. इस तरह से नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन, जो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन, इसी का हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ये चारों हम लोगों ने पढ़ लिया. इसको एक बार 2 बार देख लीजिए. यदि कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, डायरेक्ट फोन करके पूछ सकते हैं. देयर इज नो इशू एट ऑल. आई एम हियर टू हेल्प यू 24/7. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Please see, share and subscribe this channel. Thanks to one and all.